विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक फंस गई। अपने समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बनवाने की एक चाल थी और ब्रजभूषण को डाउन करने की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब एक बार फिर से पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना यह है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार हैं और उनकी छवि को एक तरह से विनेश फोगाट के द्वारा धूमिल करने का काम किया गया और उन्हें बदनाम करने का काम किया गया। जिस तरीके से उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच में विवाद चला हुआ था, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जाति के लोग उनका समर्थन कर रहे थे। हालांकि सभी लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, कुछ लोग महिला पहलवानों के पक्ष में भी थे और वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। तो आज हम उन लोगों के पास में पहुंचे हैं जो उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह को सही ठहरा रहे थे। तो आज जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह आरोप लगा रहे हैं और एक तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया राजनीति में उतर आए हैं, कांग्रेस में चले गए हैं, तो पूरे प्रकरण को लेकर इन लोगों का क्या कहना है। सर, शुरुआत हम आपसे करते हैं। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट पर आरोप लगा दिए हैं, उनका कहना यह है कि विनेश फोगाट ने उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए और कुश्ती संघ को भी बदनाम करने का काम किया। तो आपका क्या कहना है? इसमें ब्रजभूषण सिंह अपने आप को सही सिद्ध कर पाएंगे जब उन्हें अदालत सिद्ध कर देगी कि हाँ ठीक है। बाकी जहां तक इस षड्यंत्र की बात है, ये वास्तव में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक वगैरह जो भी महिला पहलवान थे, वे एक मोहरा बन चुकी थी कांग्रेस के चंद लोगों की, और उसमें हरियाणा की भी छवि खराब हुई, भारत देश की बेटियों की छवि खराब हुई, क्योंकि आरोप में सत्यता कम नजर आ रही थी। और इस प्रकार से ब्रजभूषण सिंह का भी करियर डाउन पर लगा, बीजेपी का भी डाउन पर लगा। हालांकि ये कांग्रेस द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था, क्योंकि इलेक्शन ब्रजभूषण के खिलाफ जो लड़ रहे थे, उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था कि किसी तरह इसे पटकी दे करके हटवाया जाए इस पद से, और वे लोग कामयाब भी रहे कुछ हद तक। और इसमें जाट समुदाय ने भी बहुत अच्छे ढंग से संघर्ष किया उन बेटियों के लिए, उसमें देश की जनता भी उनके साथ थी। बाकी दूसरे समुदाय के लोग भी ब्रजभूषण के साथ थे, वे जांच की मांग कर रहे थे, ब्रजभूषण का फेवर नहीं कर रहे थे। वे लोग ये कह रहे थे कि भाई जांच हो जाने दो, उसके बाद इन्हें हटा दियो या जो भी आप करना चाहो कर लियो। नहीं, राजपूत समाज के लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक सम्मानित व्यक्ति है और कई बार का सांसद है, तो इस प्रकार के ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। राजपूत समाज तो उस समय भी ये बात कह रहा था। टाइम बिरादरीवाद की कोई खास लड़ाई नहीं थी, क्योंकि वो एक सम्मानित समाज से था और सम्मानित चुना हुआ सदस्य भी था भारत की बड़ी पंचायत का। तो इस वजह से लोग उनके लिए ये चाह रहे थे कि जब तक जांच दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, तो इस तरह के आरोपों को हवा ना दी जा। जबकि कांग्रेस पार्टी बैक डोर से उन्हें सपोर्ट कर रही थी, महिला पहलवानों को, कि इसे उछाल करके, इसे हटवा करके किसी अपने समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बनवाने की एक चाल थी और ब्रजभूषण को डाउन करने की और बीजेपी की पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र, राहुल गांधी का हो या उसके लोगों के द्वारा का हो या कांग्रेस पार्टी के द्वारा का हो, एक ही बात है। राहुल गांधी को इस देश की जातियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विद्वेष के बीज बोए हैं, जिससे समाज में विद्वेष फैलता रहे और जनता एक ना हो। अंग्रेजों का जो अनुसरण कर रही चाल का, वो कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। कांग्रेस पार्टी में आज भी इसी तरह के किसी एक बिरादरी को ले ली, कभी दो बिरादरी ले ली, कभी सर्व समाज की पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, कभी नहीं रही। इस देश में जितने भी गलत कानून पास कराए, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो कोई अन्य किसी समाज के खिलाफ हो, चाहे वो आरक्षण वाला हो जो इन पर स्वर्णों पर लग रही है हरिजन एक्ट, ये भी कांग्रेस की देन है। जिसमें भी समाज बंटता हो, वो सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस एक घिनौना काम इस देश में करती रही है। मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा काम सामाजिक दृष्टि से देश की तरक्की के लिए होता रहा हो
पर सामाजिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। चाहे वो मोहरा बना लिया महिला पहलवानों को और ब्रजभूषण के खिलाफ ये आंदोलन करा लिया, उससे बीजेपी की छवि खराब करने में उन्हें डबल फायदा हो रहा था। हम क्या, हम गुठलियों के दाम, कि जिससे बीजेपी की भी छवि खराब होगी और महिला पहलवानों के पीछे देश की जनता लग जाएगी। मतलब महिला पहलवानों को इसलिए तैयार किया गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गद्दी से हटाया जा सके, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह वोटों के बल पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुनते चले आ रहे थे। आए थे, बिल्कुल यही बात है। वे वोटों के बल पर जीत के आए थे और जो वे कांग्रेसी लड़ रहे थे इसी अध्यक्ष पद को, वे हार गए थे, बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे थे। उन्हें इस बात की हताशा और निराशा लगी हुई थी कि कैसे इसे पटकी दे। उसमें मोहरा बन गई है महिला पहलवान। हालांकि महिला पहलवानों को ऐसा विवेक से काम लेना चाहिए था, और राजनीति में गई हैं तो ये खुलकर वो साफ होगी बात कि वाकई में कांग्रेस के लोग ही इसे षड्यंत्र को हवा दे रहे थे। ये खुलकर देश के सामने आ गया कि ये षड्यंत्र में ब्रजभूषण सिंह को कांग्रेस के द्वारा फंसवाया जा रहा था, जिसमें मोहरा ये महिला पहलवान बन गई थी। विनेश फोगाट जिस स्तर पर पहुंच गई थी, जिस स्टेज पर पहुंच गई थी, तो क्या आपको लगता है कि षड्यंत्र के द्वारा मतलब वो मेडल से चूक गई? देखो, जब उसका यहाँ लड़ाई में ध्यान बट गया, अभ्यास से ध्यान हट गया, तो मेडल से तो चूकने अपने आप ही था, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस का हिसाब है। ये कोई भी आप खिलाड़ी हो, यदि उसकी प्रैक्टिस में बाधा आती है, उसका ध्यान इधर आ गया, उसका मोहरा बन गई कांग्रेस का विनेश फोगाट, और मोहरा बनने के बाद प्रैक्टिस छूट गई। दिन रात इसे ब्रजभूषण को डाउन करने पर लग गए हैं लोग। तो जब उधर की ताकत थी, जो खिलाड़ियों को प्रैक्टिस वाली ताकत थी, उसमें कमी आई तो मेडल से चूकना ही था। मतलब ये एक तरह से पहले से ही प्री प्लान था कि भाई कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है और एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है। बिल्कुल ये बात सही है। विनेश फोगाट तो एक मोहरा बनी, उसे नहीं पता था कि तू मोहरा बन रही है किसी का। ये बनाया गया, ये जानबूझ के किया गया षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी का। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ को बदनाम किया, कुश्ती को बदनाम किया, तो क्या मतलब उनके आरोपों में कुछ दम है? जहां तक कुश्ती संघ की बात है और ब्रजभूषण सिंह के बयान की बात है, उस समय भी वो निर्दोष अपने को कह रहे थे, और जो उनके पास प्रूफ है उसके अनुसार तब भी आम जनता को यह मालूम था कि ये जानबूझकर बनाया गया एक षड्यंत्र है। और अब भी, क्योंकि इतने दिन बाद जब कुश्ती संघ से वो अध्यक्ष पद से छोड़ चुके हैं और अब अध्यक्ष पद पे और विराजमान हो गए दूसरे, तो अब भी वही प्रमाण उनके पास है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मैंने कुश्ती संघ को बहुत कुछ दिया है, और कुश्ती संघ को विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने बदनाम किया है। सबसे पहली बात यह है कि जिस समय कुश्ती संघ के जो नियम थे और जो नियम ब्रजभूषण सिंह ने बनाए थे, उसमें यह था कि उन्होंने एक ही नियम फॉलो कराया था कि जो भी कुश्ती लड़कर नीचे से ऊपर जाएगा वही ओलंपिक ज्वाइन करेगा, उसमें जीते और तब ओलंपिक ज्वाइन करे। लेकिन वहां उस नियम को फॉलो ना करने के लिए ये इन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक फंस गई। वो संभवतः उस समय हो सकता है कि या तो उनकी जानकारी में हो या जानकारी से बाहर भी हो सकता है। और जब उनको ये पता लगा, और जब पहले उनको ये जानकारी थी कि तुम ओलंपिक ज्वाइन कर लोगे तीनों, और लेकिन जब उनको ये पता लगा कि तुम षड्यंत्र में फंस चुकी है, तब वो बाहर निकलने में असमर्थ हो गई हूँ। तो यही एक कारण रहा। और उनका नियम जो बनाया था कुश्ती संघ में कि नीचे से लड़कर ऊपर जाएगा तो तभी पदक मिलेंगे, ये बहुत अच्छी बात थी। और उन्होंने तो ये कहा है कि देखिए अब विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो ये जो भी कुछ हो रहा था इसके पीछे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का बड़ा हाथ था। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के ही मेंबर हैं, और भूपेंद्र हुड्डा जो है वो हरियाणा में भी कुश्ती संघ में रहे हैं, और उन्हीं का वो कुश्ती कोई एक वो चलता है, कुश्ती संघ का एक प्रोग्राम उनका चलता है जो उनका बना हुआ है।
और उसी से निकल कर आए हैं। तो उनको तो उस बात की ज्वेलसी भी थी जब भूपेंद्र हुड्डा ब्रजभूषण से अध्यक्ष पद पर फाइट कर रहे थे और वो वोटों के जरिए हार गए थे, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह 6 बार के सांसद हैं, वो तो फेमस थे और उनका ध्यान भी, क्योंकि वो स्वयं पहलवान है तो उनका ध्यान भी वही था और वो चाहते थे कि भाई मेरे जो खिलाड़ी हैं वो जूनियर खिलाड़ी ऊपर आए। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा प्रदेश के जाट लोबी का ही हुआ है, जो नीचे से उठकर जो और परिवारों के बच्चे आ रहे थे उन्हीं परिवारों के बच्चों को नुकसान हुआ है जो वहां तक नहीं पहुंच पाए। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी ओलंपिक संघ में, खैर हमें भी इस बात का अफसोस है कि सिल्वर उन्होंने लड़ा और सिल्वर लड़ने के बाद में फाइनल में गोल्ड के लिए जा रही थी और नारी सम्मान की सबसे बड़ी जो बात है उसमें उस पैनल ने उनका वेट कम करने के लिए उनके बाल तक कटवा दिए, जबकि वो बाल जो है किसी भी नारी का सम्मान सूचक एक अंग है, एक अस्त्र होता है उसका। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद तब भी ओलंपिक के नियमों को फॉलो करना पड़ा और उसमें उनको सिल्वर भी नहीं मिल पाया। तो ये जानकारी तो पहले से ही विनेश फोगाट को भी थी कि मेरा वेट बढ़ रहा है, और जब उनको ये पता था कि किसी भी कुश्ती को लड़ने से पहले भी वेट होता है और कुश्ती को लड़ने के नेक्स्ट डे भी वेट होता है, तो उन्हें उस समय तक अपने वेट को कंट्रोल करना था, क्योंकि पहले तो वेट सही था, फिर उसमें 3 किलो वजन बढ़ गया। तो 3 किलो वजन क्यों बढ़ गया? और फिर उनका उसमें दो बात रही कि वो 50 किलो में भी लड़ना चाह रही थी, वो 53 किलो में भी लड़ना चाह रही थी। तो उनका माइंड वहां डाइवर्ट था। लेकिन जब वहां वो सिल्वर पर पहुंच गई और वहां सिल्वर पर पहुंचने के बाद उनका वेट बढ़ा, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, तब जाकर वो उस नियम को से बाहर हो गई, उनको सिल्वर भी नहीं मिल पाया। और यही एक टीस जो है पूरे हिंदुस्तान के सब लोगों को है। उनको यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बात भी कही है कि जो विनेश फोगाट और राहुल गांधी का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें विनेश फोगाट और राहुल गांधी एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो इस प्रकार कभी विनेश फोगाट का मतलब हाथ पकड़ा भी नहीं और हम पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े आरोप लग गए, तो अब राहुल गांधी अपनी खैर मनाए। नहीं, देखिए जिस तरीके से विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने आरोप लगाए और बजरंग पूनिया ने आरोप लगाए, विनेश फोगाट का आरोप है कि पति बाहर बैठे थे और अंदर रूम में बैठे वो उनसे छेड़छाड़ कर रहे थे। वैसे तो एक पहलवान को ये बात, और वो भी नारी को सम्मान सूचक ये शब्द नहीं है, अगर इस तरीके की कोई बात थी तो उस समय विरोध किया जाना चाहिए था और जबरदस्त विरोध करती, और उसको जब विरोध करती तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा एक्शन बाहर होके आता जिससे कि ब्रजभूषण बदनाम हो जाते। हो सकता है उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनके परिवार की पॉलिटिकल लाइफ उसी दिन दी एंड हो जाती, लेकिन वो क्योंकि साजिश थी, साजिश के तहत वो उनके इस तरीके से उसमें फंस गई थी। मतलब और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जिस तरीके से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो बस ये कदम उठाते ही मतलब पूरे देश को पता चल गया है कि भाई विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की एक तरह से साक्षी मलिक की ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने की एक साजिश थी। हाँ बिल्कुल, ये कांग्रेस की नहीं, इसमें मैं कहूं कि भाई कांग्रेस ही खाली एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो साजिश में शामिल थी। मुझको तो शक है कि इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी सम्मिलित था, जो ये चाहता था कि ब्रजभूषण अध्यक्ष न रहे, और इसी कारण ब्रजभूषण को हटाया गया। और बड़ा स्पष्ट है, जो लोग आज ये चाह रहे हैं कि एक खास बिरादरी के आदमी, खास बिरादरी के लोग किसी पद पर ना रहे, वो एक अच्छी बात नहीं है, इससे समाज टूटता है। और जहां तक खिलाड़ियों को सत्ता में आने की बात है, या आप ये कहें कि उनको टिकट दिया गया और टिकट से उनको विधानसभा या उस कहीं लोकसभा में, अभी विधानसभा में है तो लोकसभा का नहीं है, तो उसमें टिकट उनको दिया गया है। तो एक ये सब कुछ ऐसी साजिश है, इस तरीके का लोग बाग पार्टियां सोचती हैं। मैं तो सभी पार्टियों से कहूंगा भी, 2 बड़ी पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियों से, राज्यसभा और विधान परिषद में, दोनों में इन लोगों का चाहे शिक्षा में हो, चाहे संस्कृति में हो, चाहे खेल में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे अन्यत्र सामाजिक क्षेत्र में हो, इन सब में कोटा है।
वो कोटा इसीलिए राज्यसभा में रखा गया कि वहां से कुछ लोग जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, सुंदर लोग हैं, वो जिनकी विचारधारा अच्छी है, वो वहां जाएं। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब पार्टियों ने अपना अपना एक रूल बना लिया और वहां ऐसे खिलाड़ियों को और एक्टर्स को लाना शुरू कर दिया, और वो एक अच्छी बात नहीं थी। और इसका फायदा अगर विनेश फोगाट को लेकर अगर ये कांग्रेस समझती है कि हम वहां उसका फायदा उठा पाएंगे हरियाणा में, हो सकता है उनको वहां इससे बहुत बड़ी हानि हो जाए। मतलब एक तरह से कुल मिलाकर आप मानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो 6 बार के सांसद रहे हैं, उनकी इस पूरे प्रकरण में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक ने छवि धूमिल करने का काम किया। बिल्कुल छवि धूमिल करने का काम किया है। और उनको अगर लड़ना था, उनसे अगर कोई बात करनी थी, जो नियम फॉलो था उसको यहाँ करते। अगर नियम यहाँ नहीं फॉलो करना था तो ओलंपिक में भी तो माननी पड़ी वो बात, तो अब उसका विरोध करते। तो आपको जब पता था नियमों का कि एक वेट का दूसरे वेट में नहीं जा सकता है और उस वेट में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपको तो उस नियम को पहले से जानकारी थी। और जब किसी प्लेयर को सारी जानकारी होती है तो उसको उस तरीके का कहना चाहिए कि जिस तरीके बिना बात के कोई इस तरीके आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए था। और इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को बहुत जबरदस्त हो जाए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।